गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, अर्बन वॉरफेयर, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। और इसमें ये वो बात है जो अमेरिकन बार बार कह रहे थे कि ये वो गलती मत करना जो हमने इराक में या शाम में की है आके, तो ये अफगानिस्तान में इवन की है, इवन अफगानिस्तान में की है, तो यहां मत फंसना। तो अब वो गए, अंदर गए, और साथ ही इन्होंने कहा कि जमीन लरज, हम जमीन को लरजाने जा रहे हैं। इसराइल के जो फौज के आईडीएफ के जो तर्जुमान हैं, हमास ने आगे से कहा कि गजा की सरजमीन तमाम फौज को निगलने के लिए तैयार है। मतलब उनका जवाब आगे से ये था, ये जवाब नहीं था कि मतलब मत आओ या मदद करे कोई हमारी, नहीं। उन्होंने कहा कि आओ, गजा की सरजमीन तुम्हें हजम करने के लिए, निगलने के लिए तैयार है। अब ये टैंक्स अंदर दाखिल हो गए, टैंक्स और आर्टिलरी, और ये अभी तक कहीं दूबदू लड़ाई की खबर नहीं है, और अंधेरा है, और ये ऊपर से भी बॉम्बिंग हो रही है, और क्या है खुदा जाने। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा आओ। अच्छा, इसी दौरान जो है वो सीरिया में, जहां पर कल हमने बात की थी कि अमेरिकन ने स्ट्राइक की है सीरिया में और इराक में, दो जगहों पे अमेरिकन बेसिस, ये जो दो उनके, ये अमेरिकन पेजेंट्स है अभी, तो दो जगहों पे वहाँ पे नामालूम मिसाइलों ने हिट किया। सही, ठीक है। और ये जो हैं, ये मिसाइल अमेरिकन बेसिस के बिल्कुल पास जाके गिरे। और ये मैं यहाँ पे अलमदाइन को भी 40वीं और महर न्यूज़ एजेंसी, इन दोनों को कोट कर रहा हूँ कि सेवरल ड्रोन्स रिपोर्टली हिट यूएस बेस इन सीरिया। लेकिन अलमदाइन वाले कह रहे हैं कि सीरिया और इराक दोनों जगहों पे अमेरिकन बेसिस को, वो जो जहाँ उन्होंने हिट किया था, इन्होंने अमेरिकन बेसिस को हिट किया। और उसके साथ ही जो पासदाराने इनकलाब हैं, उनके कमांडर ने ये कहा है कि तमाम जो बेसिस हैं, ये मैं फिर 33rd स्लाइड, महर न्यूज़ एजेंसी जो कि उनकी तकरीबन सरकारी एजेंसी है ईरान की, वो कह रहे हैं कि पासदारान जो हैं 33rd मॉनिटरिंग ऑल यूएस बेसिस एंड फाइट इन द रीजन, स्पोक्स पर्सन पासदारान इनकलाब। अच्छा, तो ये जो कल यहाँ पे मिसाइल गए थे, उसका जवाब इधर से आ गया। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट ये है कि ज़रा सिर्फ यहाँ से आप रिकैप करें, वापस जाएं कि ये 7 अक्टूबर से पहले क्या हुआ था और 7 अक्टूबर के बाद क्या हुआ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका ने कहा कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाएंगे, हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाएंगे, यानी हम अपनी फ़ौज को यहाँ पे नहीं भेजेंगे, और ये फ़ौज हमारी जो है ये बस दूर से ही जो है वो जायज़ा लेगी, यानी मशवरे वगैरह देगी और सारी। लेकिन एक बात अमेरिकन जो हैं वो यहाँ पे फरामोश कर गए, बात करने में गलती कर गए। उन्होंने कहा कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड हम यहाँ पे नहीं लाएंगे, हमारी फ़ौज यहाँ पे नहीं आएगी, और हम सिर्फ मुशावरत के लिए गए हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए 36वीं स्लाइड वॉइस ऑफ अमेरिका सितंबर 2017 की, 19 सितंबर 2017 की 36 स्लाइड। इसराइल एंड यूएस ओपन फर्स्ट अमेरिकन मिलिट्री बेस इन इसराइल। इसराइल में बेस मौजूद है अमेरिका की, मैं नहीं कह रहा, एसोसिएटेड प्रेस, वॉइस ऑफ अमेरिका, अभी गूगल करें आपको मिल जाएगी खबर। अमेरिकन बेस मौजूद है, ठीक है। और ये अमेरिकन बेस जो है ये बिल्कुल मौजूद है उस जगह पे जो कि डेजर्ट का, निगाव डेजर्ट का जो इलाका है, यानी गजा, सॉरी, जो इसराइल का जो सहरा का वो इलाका जो कि सहराए सीना से फिर मिलता है, यानी जनूब का इलाका। तो ये अमेरिकन बेस जो है ये तो मौजूद है वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक। अच्छा, 36वीं स्लाइड हमने दिखाई है, अब हम दिखाते हैं 37वीं स्लाइड, 37th टाइम्स ऑफ इसराइल।
18 सितंबर 2017, वो 19 सितंबर के एक दिन पहले, इन फर्स्ट यूएस एस्टैब्लिशेस परमानेंट मिलिट्री बेस इन इसराइल। ये डिलीट क्यों नहीं कर देते इंटरनेट से? ये बड़ा मसला है ना। अमेरिकन बेस तो पहले से मौजूद है भाई, आप मशवरा देने क्या गए हैं? वहां कितने फौजी हैं, क्या करते हैं? इन्होंने तो इफ्तिताह किया था वहां पे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यू एयर डिफेंस फैसिलिटी मौजूद है। तो ये मतलब बात तो कम से कम सही करें ना, हमारे लिए मसाइल ना खड़े करें। फिर उसके बाद 2016 में अमेरिका ने जब ये बात खुली तो उन्होंने डिनाई किया था कि टाइम्स ऑफ इसराइल, ये 38 स्लाइड, उन्होंने डिनाई किया था कि वो सीक्रेट मिसाइल डिफेंस बेस इसराइल में बना रहे हैं। ये लेकिन 2016 में किया था, 17 में लेकिन फिर इनॉग्रेट कर दिया। 17 में उन्होंने कहा था कि मिलिट्री उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे बेसिस पे हमारा, लेकिन हम कोई कोवर्ट कैंप नहीं बना रहे। लेकिन अब दोबारा देखें 36 स्लाइड और 37 स्लाइड, एक दफ़ा दोबारा देख लें तो अब आपको पता चलेगा, एक दफ़ा हम रिपीट कर लें कि मिलिट्री बेस मौजूद है इसराइल में, ठीक है, और 37 और ये टाइम्स ऑफ इसराइल कह चुका है। अब सवाल ये है कि ये जो इंटरसेप्ट है, आज इंटरसेप्ट जो जरीदा है या जो भी, उन्होंने कहा है कि क्वाइटली एक्सपेंड कर रहे 34th, उन्होंने कहा कि सीक्रेट मिलिट्री बेस को कोई कई महीनों से ये मजीद उस पर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं मिलिट्री बेस को इसराइल में। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स शो किए उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ये अटैक से, ये 20 मील दूर गजा से नेगिव डेजर्ट में ये फैसिलिटी बन रही है। इसका नाम है साइट 512, कोड नेम 512, साइट 512, ये इसका कोड नेम है। और वो ये कह रहे हैं कि लेकिन मसला ये कि उस दिन ये भी सो रहे थे बैठे हुए, ये भी सो रहे थे, इनका भी ध्यान लगा हुआ था ईरान पे, तो उधर से हमला हो गया। यानी ये एक और खौफनाक खबर है कि एक तो इसराइल को नहीं पता चला, एक अमेरिकन को भी नहीं पता चला कि हमास आ रही है। यानी ये तो एक बहुत ही खौफनाक मामला है कि अमेरिकन बेस भी मौजूद थी, इसराइल भी मौजूद था, और उनको भी नहीं पता चला, अमेरिकन को भी। और वो साथ जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, ये जो 35वें, ये है कॉन्ट्रैक्ट 2 अगस्त 2023 का। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है AA सर्विसेज और हेंडरसन केंटकी, इसको ये पता नहीं क्या है, ये 105000000 पता नहीं कितना है पैसा, ये फर्म फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, ये रिहेबिलिटेशन, रोडवेज, बिड्स आर वाया इंटरनेट, फलाना, वर्क लोकेशंस, फंडिंग विल बी डिटरमिन ईच ऑर्डर के साथ। वो कह रहे हैं ये जो है, ये जो ठेका दिया है इस कंपनी को, ये कंपनी का जो ठेका है ये गया है वो कोड साइट नंबर 512 भी एक्सपेंड हो रही थी। ये आज की इंटरसेप्ट की स्टोरी है जो मैं पहले अभी आपको दिखाई ना, जो 34th स्टोरी है। वो कह रहे हैं कि ये एक्सपेंड हो रही थी, यानी वो बेस जो बनी थी उस वक्त जो बनी थी, वो जो बेस, उसको एक्सपेंड करने के लिए बकौल इंटरसेप्ट, कोट करो, इंटरसेप्ट ने ये डॉक्यूमेंट साथ लगाया है और उन्होंने क्लेम किया। और साथ ही उन्होंने कहा है कि 1 मिनट, ये अमेरिका कैसे कह रहा है कि हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है इनके, तो 2016-17 से गूगल करें आप तो मिल जाता है आपको कि वाकई तो मौजूद है, ये तो बेस मौजूद थी, तो अमेरिकन क्या कर रहे थे। यानी ये अब देखें, ये मसला है ख़राब। अभी तो ना आयरन डोम हो गया, फलां हो गया, साइबर सिक्योरिटी कैसे हुई, फंडिंग कैसे हो रही थी, ट्रेनिंग कैसे हुई, पता नहीं चला, इतने सारे फौजियों को उठा के सिविलियंस को ले गए, इसराइल सो रहा था, नेतन्याहू। ये इस खबर के बारे में जो इंटरसेप्ट के जराए हैं मीडिया के, वो कह रहे हैं कि खबर इसराइल ने दी है कि दुनिया को बताओ कि हमने सिर्फ, हमारी ऐसी तैसी नहीं हुई इंटेलिजेंस की, अमेरिकन का कैंप भी मौजूद था, वो भी मौजूद थे, उनकी भी बेस मौजूद थी इसराइल में, और उनको भी नहीं पता चला कि उनके लोग अगवा होकर वो अंदर पड़े हुए हैं 500 या 400 या कितने खुदा जाने, तो ये उनको भी नहीं पता चला, और वो अपने बेरी बेड़े। अब ये एक नया गुफअप है कि क्या अमेरिकन की बेस भी मौजूद थी और क्या अमेरिकन को भी नहीं पता था, और क्या उनकी भी अचानक आंख खुली कि भाई ये क्या हो गया। अच्छा, इसी दौरान जो है थोड़ा सा वक्फा अगर मिल जाए, या हम ब्रेक ले लेते हैं अभी, 2-4 मिनट में बात करूँ इस पर। अरब ममालिक जो हैं, देखें ये अरब ममालिक ने जो बात की है, अरब ममालिक की संजीदगी, इसके दूरस अब असरात होंगे। इंगेज हो गया है ना,
मतलब देखें, चाइना के जो वाइट हाउस का एलामिया आया है, बड़ा ज़बरदस्त एलामिया है वाइट हाउस का, और वो एलामिया जो है वो ये है कि जो चाइना के जो 28 स्लाइड है, चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वांग की, उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट बाइडन से। मैंने कहा था वो 26 से 28 तक दौरा करेंगे और बाइडन से हो सकता है मुलाकात हो जाए। वो बाइडन से मुलाकात हो गई उनकी, और मुलाकात हुई है, और उनकी 2 दफ़ा मुलाकात हुई है सेक्रेटरी ब्लिंकन से। ये दौरा उनका ख़त्म हो रहा है, 28 तक दौरा था तो ख़त्म हो गया आज उनकी वापसी हो जाएगी किसी वक्त भी, तो कल वो वापस होंगे चाइना में। लेकिन उनकी जो मुलाकात हुई है, तो प्रेसिडेंट बाइडन से उनकी मुलाकात के बाद जो है वो एक तो ये तय हो गया है तकरीबन कि जो चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो दौरा करेंगे अगले महीने या नवंबर में, वो दौरा करेंगे सैन फ्रांसिस्को में जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का इजलास हो रहा है, उसमें वो शायद प्रीमियर खुद आएँ, यानी चाइना के। और इसमें ग्लोबल टाइम्स ने भी इसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वांग यी जो है मीट जो बाइडन कॉल्स फॉर जॉइंट एफर्ट फॉर पोटेंशियल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, अब यहाँ ज़रा सूरत हाल देखें। अमेरिका असल ग्लोबल लेवल पे इशू क्या है? चाइना, अमेरिका, ये है ना, बाकी दरमियान में महाज है। उधर रशिया ने इंगेज कर लिया है यूक्रेन को, और रशिया ने साथ ही हमास को अपने पास बुलाया हुआ है, ईरान को बुलाया हुआ है, सेंट्रल एशिया संभाला हुआ है। ये तो इधर जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट को चाइना ने और रशिया ने इंगेज कर लिया है, और आलमी राय आमा भी बना ली है कि अमेरिका अब वो भूल गया कि चीन भी हमारा असल मसला फड्डा चीन से पड़ा हुआ था। एक इंगेजमेंट इधर हो गई है, एक इंगेजमेंट इधर हो गई है, और ये लंबी इंगेजमेंट है। इसमें हमास के लोगों ने अभी तक हिजबुल्लाह को कॉल नहीं दी। सही हो गया। और हमास के लोग, असल में उनकी तरफ से बयान तो आया है कि हमने बहुत सारे लोग मारे, अभी तक खामोशी है। वो उनका कहना ये है, देखें, ये ट्रेन हुए अर्बन वॉरफेयर के लिए, ये ट्रेन नहीं, फौज ट्रेन नहीं होती ना, फौज नहीं ट्रेन होती अर्बन वॉरफेयर के लिए, ये टेररिज्म और बाकी हवालों से हुई है ट्रेन। लेकिन शहरों में जाके लड़ना मलबे के पीछे, उनकी जिंदगियां इसी के लिए बनी है कि ये हमारे इलाकों में घुसेंगे जिस दिन तो हम इनसे लड़ेंगे। वहां खामोशी छाई हुई है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे इधर से उधर पत्थर फेंका, और जैसे होता है ना फिल्मों में, उधर गया कोई औरत बैठी है, वो बॉम्बिंग हो गई, कोई गई। इशू ये है कि ये अब इसको ये किस तरफ जा रहा है मामला आगे, इसमें बाकी मुल्क क्या करेंगे, इजिप्ट। अच्छा, आज आप जरा वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं कि ये मामला क्यों, किस बड़ी जंग की तरफ जा रहा है।